हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। आज हम इस क्लास में मौलिक कर्तव्य के टॉप 15 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। उससे पहले 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे और कब जोड़े गए थे संविधान में। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यह हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, तो एंड तक देखते रहना है, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य। 1976 के 42वें संविधान अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना है कि कब जोड़ा गया था। सबसे पहले मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। 1976 के 42वां संविधान संशोधन करके ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद में सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको दोनों बातें कि 10 मौलिक कर्तव्य पहले जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 11वां मौलिक कर्तव्य एक है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1976 में शरण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो वो समिति है शरण सिंह समिति। ठीक है, जिसकी आवश्यकता 1975-77 के आंतरिक जो आपातकाल लगा था उसके दौरान महसूस की गई थी। मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस की गई थी 1975-77 जो आपातकाल लगा था उसमें। तो 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो 1976 में संविधान के 42वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे, संस्कृति को बनाने बढ़ावा देने के अलावा मौलिक अधिकारों की तुलना में इन कर्तव्यों को लागू करने में विधायिका के हाथों को भी मजबूत करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेकर ये सारे आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये डेटे आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो सारी डेटे आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, और ये अनुच्छेद 51A में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्य। तो इन 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। चौथा है जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रधान। भाईचारे की भावना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। ये 6 मौलिक कर्तव्य, 6 का स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद कर लेना है। अगला मौलिक कर्तव्य 7वां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास सब। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना, सभी कि माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजे। तो ये 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो ये बाद में जोड़ा गया था 2002 में, और ये 10 मौलिक कर्तव्य है ये 1976 में जोड़े गए थे, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है सारी, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। और ये भाग किस में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में है, और भाग पूछ ले आपसे तो वो है 4A में मौलिक कर्तव्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी की, साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये किस देश से लिया गया है, ये है पूर्व सोवियत संघ के देश से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो समिति हमने पीछे पढ़ी थी, वो समिति है शरण सिंह समिति। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो वो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा
1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में तो 11 है, लेकिन ये पूछे कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, तो वो थे साथियों 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10 आंसर राइट होगा। ठीक है, और वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो 11 मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है साथियों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। किस भाग में जोड़ा गया है, तो वो भाग है साथियों भाग 4A या K। ठीक है, ए आए या के आए, जो भी आए आपको राइट कर देना, भाग 4A में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो वो अनुच्छेद है 51A, जो हमने पीछे चर्चा की थी। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, तो वो है साथियों विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। संविधान में जो मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है वो किसके लिए है, यह साथियों सभी नागरिकों के लिए। किसके लिए है, सभी नागरिकों के लिए है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के लिए ये किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 48A है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये सारे 11 मौलिक कर्तव्य वे आपको याद कर लेना है, जो पीछे मैंने आपको बताया था स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से एक कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो राज्य का आज्ञा पालन ये मौलिक कर्तव्य है, कानून का आज्ञा पालन है, समाज का आज्ञा पालन है, करों की अदायगी है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये भी आपको याद कर लेना है। तो 3 मौलिक कर्तव्य हैं, एक नहीं है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा संविधान की पालन करना, संविधान का, तो ये मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्ष का पालन करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। तो आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, यह मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है साथियों। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना, तो ये सब मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें पूछा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, हिंसा का परित्याग करना है, भारत की सार्वभौमिक एकता और अखंडता को बनाए रखना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। तो धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों उपयुक्त सभी है। राष्ट्रगान ध्वज की आदि का सम्मान करना, राष्ट्रगान और ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण एवं परीक्षण, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन साथियों। ठीक है, तो साथियों ये 14 क्वेश्चन थे। तो आपको क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और क्लास को दोबारा देख लेना, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम की क्लास नहीं बनी है, लगभग 9-10 मिनट की है, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 या 3 क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।